नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। शिव महापुराण से पेज नंबर 526 से मैं पढ़ रही हूँ। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य की कथा तथा महिमा। सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा। सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वो शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए, जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महान मनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक सिर बाकी रह गया, तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट हमें प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे, तब यह वहीं सुस्थिर हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कह वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलस्त नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वह आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला और पाप राज को हर लेने वाला है। मुने वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम और श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वह जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, यह आप बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों,
भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण की घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहाँ जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित्त हो जैसे आया उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।